सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हमें डिस्काउंट की एक ऐसी टाइप को पढ़ने वाले हैं जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ये टाइप पढ़ी थी आपने, और परसेंटेज के अंदर भी ये टाइप आपने पढ़ी थी। तो आज हम डिस्काउंट के अंदर वही टाइप पढ़ने वाले हैं और किस प्रकार के उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और जो टाइप है वो अपनी है सक्सेसिव डिस्काउंट की टाइप रहने वाले। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक के जितने भी आपके प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो क्लास वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक शानदार से क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमागत बटा, यानी कि बार बार वो क्या दे रहा है, आपको छूट दे रहा है। जैसे कि मैं कहूं आपको, वो बोल देगा कि पहले कोई वस्तु पर उसने क्या दी, 20% का डिस्काउंट दिया। पहले उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर वो बोल देगा कि उसने 10% का डिस्काउंट और दे दिया। कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट और दे दिया। तो वो पूछेगा कि एकल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट यानी कि टोटल मिलाकर उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, तो वो हमें ज्ञात करना होता है। अब यहां पर आपको डिस्काउंट जो परसेंट है वो आपको दो प्रकार से दे सकता है। डिस्काउंट परसेंट है वो आपको दो प्रकार से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर एक तो अपने को देखने को मिलेगा कि आपको बोल देगा कि 10% का डिस्काउंट हो रहा है, एक बोल देगा कि 20% का डिस्काउंट हो रहा है, एक बोल देगा आपको कि 30% का डिस्काउंट हो रहा है, या फिर आपको वो बोलेगा कि 11 सही 1/9% का डिस्काउंट हो रहा है, फिर या बोल देगा 9 सही 1/11% का डिस्काउंट हो रहा है, या फिर बोल देगा 16 सही 2/3% का डिस्काउंट हो रहा है। यानी कि ये दो प्रकार से हमें डिस्काउंट दे सकता है, या तो 10%, 20% या 30%, या फिर 11 से ही 1/9, या 9 से ही 1/11, या 16 से ही 2/3% का डिस्काउंट हो रहा है। अब इसके अंदर कौन सा मेथड लगाओगे, तो हमेशा याद रखना, यदि इस प्रकार यदि आपको डिस्काउंट दे रखा है तो आप यहां पर सक्सेसिव भी लगा सकते हो। सक्सेसिव का जो मेथड है वो भी लगा सकते हो, और जो रेशियो का मेथड है वो भी आप यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर हमेशा याद रखना आपको कौन सा मेथड लगाना है, रेशियो का ही मेथड लगाना है। यदि आप सक्सेसिव का मेथड लगाओगे तो आपको काफी टाइम इसके अंदर खर्च हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहां पर आपको दो प्रकार से डिस्काउंट दे सकता है सक्सेसिव का, इस दोनों प्रकार से। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, एक तो आपको दो टर्म देगा, यहाँ पर कितनी टर्म दे सकता है, दो टर्म दे सकता है, या फिर आपको कितनी टर्म दे सकता है, यहाँ पर तीन टर्म दे सकता है। अब यहाँ पर दो टर्म के लिए जो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। इससे क्या निकाल देंगे, यदि कोई भी दो टर्म दे रखे हो उसका डिस्काउंट निकालना हो तो इस प्रकार निकाल लेंगे। जैसे कि आपको बोल देगा 10% और 20% का मुझे एकल डिस्काउंट बताना है, तो यहाँ पर 10% एक्स की वैल्यू 10 आ गई, वाई की वैल्यू 20 आ गई, माइनस 10 इंटू में 20 कितना होता है अपना, 200 होता है, अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 10 इंटू में 20 कितना हो गया, 30, 30 माइनस 2 कितना हो गया अपना, 28। यानी कि एकल डिस्काउंट उसे कितना का हो गया अपना, 28%। कितने का हो गया, 28% का। दूसरी कंडीशन, यानी कि यदि आपको दो टर्म दे रखे हो और टर्म भी किस प्रकार दे रखे हो, आपको बोल देगा कि 10%, एक बोल देगा आपको कि 30% का। क्या बोलेगा, 10% और 30% का एकल डिस्काउंट बताओ। तो यहां पर देखो 10 और 30 और 10 कितने हो गए अपने, 40 हो गए। 40 माइनस कितना आ गया, 10 इंटू में 30 कितना आ गया, 300, 300 अपॉन में 100 कितना आ गया, 3 आ गया। तो -3 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37। यानी कि ये तो अपना क्या है, दो टर्म के लिए है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 हो गया। अब आपको यहां पर क्या दे सकता है, वो तीन टर्म दे सकता है। क्या, तीन टर्म, यानी कि एक्स वाई और जेड, ये तीन टर्म आपको यहां पर वो दे सकता है। अब तीन टर्म के लिए जो सक्सेसिव का मेथड है वो कैसे लगेगा, तो तीन टर्म के लिए तो सबसे पहले क्या करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस का जेड, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, दोनों को मिला के लिख दो। अब देखो ये क्या है, सिंगल सिंगल है, अब उनकी क्या हो गई, शादी होगी, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। अपॉन में कितना आ जाएगा अपना, अपॉन में कितना आएगा, यहां पर 100 आएगा, अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। उसके बाद में फिर प्लस, अब शादी होगी तो बच्चे हो गए, यानी कि एक्स वाई और जेड, अपॉन में कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10,000। यानी कि तीन टर्म के लिए जो अपना फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, ये होगा।
3 टर्म के लिए फॉर्मूला ये होगा और 2 टर्म के लिए आपका फॉर्मूला ये होगा। इस प्रकार आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद में डिस्काउंट के आपके पास कोई बुक है उससे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, करो क्वेश्चन का आंसर। देखो पहला क्वेश्चन है, मनप्रीत दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगा? यानी कि दिवाली के अवसर पर जो मनप्रीत है वो अपने ग्राहकों को स्वेटर पर कितना परसेंट का, एक तो वो 12% का डिस्काउंट देता है और एक क्या देता है, वो 8% का डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट देता है, एक 12% और एक 8% का। उसने क्या पूछा है? समतुल्य क्या पूछा है? समतुल्य एकल प्रतिशत छूट क्या होगी? अब देखो 2 दे रखे हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखो 12 प्लस 8 कितने हो गए अपने? 20 हो गए, माइनस 12 इंटू में 8 कितना हो गया? 12 8 96 हो गया, और 96 बटे कितना आ गया अपना? 100 आ गया। अब देखो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, तो 20 माइनस 0.96, 20 माइनस 0.96। अब 20 में से 96 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना? समतुल्य कितना आ जाएगा एकल छूट? 19.04%। यानी कि वो एकल छूट यानी कि समतुल्य एकल प्रतिशत छूट कितने की है? 19.04% की आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% की 2 क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेची, तो कुल छूट प्रतिशत का पता लगाइए। कुल छूट प्रतिशत का पता लगाइए। अब देखो एक छूट वो दे रहा है 14 सही 2/7% की छूट दे रहा है, और एक वो छूट दे रहा है अपनी 16 सही 2/3%। कितने की? 16 सही 2/3% की छूट दे रहा है। एक तो वो दे रहा है 14 सही 2/7% की, एक छूट दे रहा है वो 16 सही 2/3% की छूट है। अब देखो 14 सही 2/7% को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 1/7 लिखता हूँ, और 14 सही 2/3% को मैं क्या लिखता हूँ? 1/6 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1/6। अब देखो 7 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का क्या दिया? उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने बेचा कितने में होगा? 6 में। कितने में बेचा होगा उसने? 6 रुपए में। फिर इसने 6 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि बेचा कितने में होगा? 5 में। अब 6 से 6 कट गया, यानी कि कोई वस्तु 7 रुपए की थी, उसको 5 रुपए में बेचा, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने पर दिया है? 7 पर। इंटू में कितना आ गया? 100 आ गया। 1/7 कितना होता है अपना? 14 सही 2/7, तो उसका 2 गुना है, तो कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7% का। यानी कि उसने क्या पूछा था अपने को? कुल छूट का प्रतिशत का पता लगाइए। तो कुल छूट कितनी आ गई? 28 सही 4/7% का उसने क्या दिया है? उस पर डिस्काउंट। कर लो ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60%, 70% और 80% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? किसे एकल छूट के बराबर है? अब देखो एक छूट दे रखी है आपको 60% की, एक छूट दे रखी है आपको 70% की, और एक छूट आपको दे रखी है उसने 80%। कितने की? 80% की छूट दे रखी है। अब देखो 60% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? तो 3/5 लिख सकता हूं, और 70% को मैं क्या लिखता हूं? 7/10, और 80% को मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 80% को 4/5 लिख सकता हूं। ठीक है। अब देखो यहां पर 5 रुपए की वस्तु थी, उस पर 3 रुपए की उसने क्या दे दी? छूट दे दी, यानी कि उसको बेचा कितने में? 2 में बेचा। फिर उसने 10 रुपए की वस्तु थी, 7 रुपए की उसने छूट दे दी, यानी कि कितने में बेचा? 3 में बेच दिया। कितने में? 3 में। फिर उसने 5 रुपए की वस्तु थी, उसको कितने में बेच दिया? 4 में बेच दिया। 4 में 4 का डिस्काउंट देकर उसने कितने में बेचा उस वस्तु को? 1 रुपए में बेच दिया। कितने में? 1 में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 25, यानी कि 250 रुपए की वस्तु थी, उस पर बेचा कितने में? 3 दूनी 6, 6 रुपए में उसको बेच दिया। यानी कि 250 रुपए की वस्तु को वो 6 रुपए में बेच रहा है, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो? 244 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। कितने पर? 250 पर। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना? 100 आ गया। 50 दूनी 100 और 50 5 250। अब 244 इंटू में 2 कितना हो गया? 488 हो गया।
488 अपॉन में कितना आ गया, 5 आ गया। अब 488 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 9 45 हो गया, 5 9 45, 3 बच गए, 5 7 35 हो गया और 5 6 30 हो गया। यानी कि 97.6% का वो क्या दे रहा है, उसको डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का, 97.6%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे अब तो क्वेश्चन, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के अब आपकी क्वेश्चन गलत है नहीं होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चनों की आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये अपना डिस्काउंट की जो टाइप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।